क्लास स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरनेट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जीमेल आईडी बनाना, जीमेल से मेल भेजना, सर रिसीव करना, डिलीट करना। हाँ, सर जीमेल आईडी पे का पासवर्ड अगर भूल जाऊं सर उसे कैसे देखेंगे? फॉरगॉट पासवर्ड करके। उस पर क्लिक करके। हाँ, फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ आता है, उस पर क्लिक करके। सर हाँ बोलो। सर जीमेल आईडी पे सर मैसेज भेजना एक बार और बता दो। जीमेल आईडी से मेल भेजना। हाँ सर एक बार और बता दो। एक मिनट, क्या मैं gmail.com ओपन कर लेता हूँ। gmail.com। अब ये आईडी पासवर्ड ओके सर। मांगेगा, लेकिन मेरे यहाँ पे आईडी पासवर्ड ऑलरेडी डले हुए हैं, तो ये मेरे आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये जीमेल आईडी ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना है, प्लस वाला साइन आएगा। यहाँ प्लस वाला साइन नहीं आ रहा, कंपोज भी लिखा नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये यहाँ लिखा आ रहा है, यहाँ पे कंपोज। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। टू टू में मैं लिखूंगा कि मुझे किसको ईमेल भेजनी है। मान लो मुझे ईमेल भेजनी है, अपनी ईमेल आईडी बता दो। तो मेरी हाँ, gmail.com। क्या? अर्पित गोयल अर्पित गोयल @gmail.com। @gmail.com, ठीक है ना। मान लो इस ईमेल आईडी पे मुझे भेजना है, ये मैंने ईमेल आईडी लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट, मुझे क्या सब्जेक्ट भेजनी है। यहाँ पे मैं मैसेज लिख दूंगा कि मुझे क्या मैसेज भेजना है, ये मैसेज लिख दिया। यदि मुझे कोई फाइल अटैच करनी है तो मैं यहाँ पे फाइल अटैच कर दूंगा। मान लो मुझे यहाँ पे फाइल अटैच करनी है, तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करूंगा, ये बॉक्स खुल गया। इसमें से मैं फाइल सेलेक्ट कर लूंगा कि मुझे कौन सी फाइल सेंड करनी है। मान लो मुझे ये वाली फाइल सेंड करनी है। इस पर क्लिक किया, ओपन पर क्लिक किया, ये फाइल अटैच हो रही है हमारी। ये फाइल अटैच हो गई। फाइल अटैच होने के बाद यदि मुझे शेड्यूल सेंड करना है तो मैं ये एरो पर क्लिक करूंगा और शेड्यूल सेंड कर दूंगा। अगर सीधा सेंड करना है अभी, तो मैं अभी सेंड कर दूंगा। बताओ कैसे सेंड करूं, शेड्यूल सेंड या सेंड? सर सेंड। ये सेंड हो गई। अब ये सेंट में मिल जाएगी, ये देखो, ये आ गई कि मैंने ये को भेजी ओके हुई है। सर। ठीक है, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेल भेजना। अब हम चल रहे थे ये स्क्रीन शो हो रही होगी। यस सर हो रही है। ठीक है, अब हम करते हैं डिजिटल बैंकिंग, जिसे हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। ये क्या होती है? डिजिटल बैंकिंग, जिसे हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं, ये क्या होती है ऑनलाइन बैंकिंग? सबको मालूम है लगभग लगभग ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है। बोलो। ऑनलाइन बैंकिंग वो होती है सर जिससे सर हम फोन से ही सर भेज दे रुपए। हाँ बिल्कुल, सर फोन मैं से बताऊं। रुपए भेजते हैं। हाँ बोलो। सर ऑनलाइन बैंकिंग होती है अपने बैंक खाते से जोड़कर सर बिजली का बिल वगैरह इन सब चीजों को भर सकें। हाँ बिल्कुल, अपने बैंक जाए बिना जो पेमेंट होता है ऑनलाइन मोड से, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो लैपटॉप या कंप्यूटर से हो, वो सब ऑनलाइन बैंकिंग में आता है। ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे क्या हैं?
ऑनलाइन बैंकिंग के क्या फायदे हैं? मैं बताऊं सर? हाँ बोलो। सर ऑनलाइन बैंकिंग का ये फायदा है कि हम घर बैठे ही अपना बिजली का या किसी को जैसे बाहर किसी और स्टेट में पैसे वगैरह दे सकते हैं, एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे वगैरह ट्रांसफर कर हाँ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और सर हमें कोई ग्रॉसरी का सामान मंगाना हो और कोई सामान मंगाना हो तो उसका भी हम पेमेंट तो ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी 24/7। सर इससे समय की भी बचत होती है। बिल्कुल, टाइम भी बचता है, यानी हम 24/7 कभी भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं और हमारा टाइम भी बचता है। हमें बिजली का बिल भरने जाना है तो हम यहीं के यहीं भर देंगे। इसके अलावा ये सेफ है। इसके अलावा नेक्स्ट और बोलो। इसे घर पर बैठकर किया जा सकता है। और बोलो। सर इससे चोरियां कम होंगी। हाँ यही तो मैंने लिख दिया ना, सेफ है, सेफ। ठीक है, ये सब सेफ में आ गया। चोरियां कम होंगी, नुकसान नहीं होगा, ये सब सेफ में आ गया। और कोई? पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे किसी को भी भेजने हो तो। यस सर। घर बैठे बिल्स भर सकते हैं जो कि 24/7 मैंने लिख ही दिया। यस और सर। कोई? सर इससे एक फायदा और है सर, हमें हाँ हमें इससे मतलब किसी दुकान पे पैसे कुछ सामान खरीदा उसको उससे फोन पे वगैरह से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस पर कीमत भी कम आती है। यस सर। लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सर यानी इससे एक फायदा ट्रांजैक्शन और है के। हाँ सर, इससे बोलो। हमें बाजार जाते वक्त ज्यादा पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं है, इससे हम वहाँ पे अपने फोन से ही सब पैसे का भुगतान कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हो गए कंप्यूटर के, हमारे ऑनलाइन बैंकिंग के यानी डिजिटल बैंकिंग के फायदे क्या है। यस सर। ठीक है ना। और साथ साथ तुम लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग यानी डिजिटल बैंकिंग की से हम क्या क्या कर सकते हैं ये भी बता दिया। ठीक है, घर बैठे का बिजली के बिल भर सकते हैं और घर बैठे कोई भी बिल भर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक तरह से फायदे भी हो गए और इसकी सर्विसेज भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ऑनलाइन पेमेंट किन किन माध्यम से कर सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट किन किन माध्यम से कर सकते हैं? हाँ कौन कौन बताएगा? सर क्या? ऑनलाइन बैंकिंग किन किन मीडियम से कर सकते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग करने के क्या क्या फायदे हैं, मतलब क्या क्या मीडियम है, माध्यम है। सर मैं बताऊं? हाँ नेट बैंकिंग, एक मिनट रुको। नेट बैंकिंग और सर फोन पे, डेबिट सर फोन कार्ड। पे, हाँ फोन पे भी आएंगे अभी। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसके अलावा एक इंडिया का कार्ड और चलता है, रुपे कार्ड। सर क्यूआर कोड भी होता है। हाँ इस पर भी आएंगे अभी। और एक होता है पीओएस। पीओएस के बारे में जानते हो? तो सर इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल।
हम शॉपिंग करने जाते हैं, डेबिट कार्ड से हम पेमेंट करते हैं, एक मशीन सी लगी होती है, स्वैप करते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं। कई जगह देखा होगा तुमने। यस सर। ठीक है, ये होते हैं ऑनलाइन पेमेंट के। नेक्स्ट हम आते हैं अब मोबाइल मोबाइल पे, यानी मोबाइल बैंकिंग। फोन पे और फोन पे, गूगल पे, ये सारे हो गए, ये सब एक साथ हो गए। फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, और पेटीएम। पेटीएम, और बोलो। एक होता है यूपीआई, सुना होगा नाम। यस सर। ठीक है, यूपीआई से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। एक भीम ऐप आता है मोबाइल में, जो गवर्नमेंट ऐप है, इससे हम पेमेंट कर सकते हैं। एक स्टेट बैंक का स्टेट बैंक बड़ी आता है, ये स्टेट बैंक के लिए आते हैं। और इसके अलावा हर बैंकों के अलग अलग भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सब बैंकों पे जाएं तो बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, एम कनेक्ट आता है, स्टेट बड़ी आता है, स्टेट बैंक का, और भी दुनिया भर के आते हैं ऐप, सब बैंकों के अलग अलग हैं। ठीक है ना, ये सब एक ही में आ जाएंगे। ये हो गए भीम पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, भीम पे। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा एईपीएस, इससे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं हम। यदि हमें किसी को पैसे भेजने हैं तो मैं एईपीएस से ट्रांसफर कर सकता हूँ। और इस मोबाइल में ही, और जब हम ऐप खोलते हैं तो इसके अलावा भी और भी काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे बैलेंस पूछना कितना है हमारा, मिनी स्टेटमेंट निकालना, फंड ट्रांसफर करना। और इसके अलावा बैंकिंग से आधे से ज्यादा बैंकिंग के काम हो जाते हैं, जैसे चेक बुक इश्यू करना, एटीएम मंगाना। घर बैठे एटीएम का ऑर्डर दे दो ऐप से, और एटीएम घर पे आ जाएगा, चेक बुक घर पे आ जाएगी। तो ये सारे काम हम घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट चलते हैं हम, इंटरनेट कहां कहां यूज में लिया जाता है। इंटरनेट कहां कहां पर यूज में लिया जाता है? हाँ, क्या? हाँ, एक मिनट मैं रुको, बताऊं? मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर दूं, एक मिनट। हाँ, बोलो। इंटरनेट का यूज गूगल, यूट्यूब। अर्पित, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर मैं हाँ, बताऊं? बोलो। सर इंटरनेट का हम प्रयोग एक तो बैंक में करते हैं, हाँ, और हम फोन में कुछ भी चीज हमें डाउनलोड या देखनी है तो हम इंटरनेट से कर सकते हैं। हाँ, और सर यूट्यूब भी इंटरनेट से ही चलता है। बिल्कुल। तो मुझे इतना ही आता है। इंटरनेट का यूज गूगल में होता है। अच्छा, चलो अब हम पढ़ते हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस।
यानी किन किन एप्लीकेशंस का यूज किया जा सकता है इंटरनेट में। सबसे पहले है ई कॉमर्स। नाम सुना है ई कॉमर्स का? नो सर। क्या होता है कॉमर्स? नहीं सुना। हाँ, किसी ने भी नहीं सुना? सर अरे सब्जेक्ट है। नहीं, इंटरनेट के एप्लीकेशंस। ई कॉमर्स क्या होता है? सबने सुना है इसका नाम, ई कॉमर्स का। ठीक है ना, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ई कॉमर्स ना सुना हो या ई कॉमर्स का यूज ना किया हो। हाँ, कोई बताएगा? ठीक है, कोई नहीं। तो ई कॉमर्स का यूज सबने किया है, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो हम घर बैठकर सामान मंगाते हैं, वो सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबने यूज में की लिया है। अमेजन से सामान मंगाया होगा, फ्लिपकार्ट से मंगाया होगा, कैसे ना कैसे मंगाया होगा। तो ये होता है ई कॉमर्स। ठीक है, हम अब इसकी बात करते हैं। ई कॉमर्स में एक होता है B2C। इसका मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं ई कॉमर्स में। यहाँ B2C, बिजनेस टू कस्टमर, इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस होता है वो कस्टमर को सामान बेचता है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, दुनिया भर की कंपनी है। ठीक है, B2C समझ में आ गया। नेक्स्ट है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है, कस्टमर को नहीं बेचता। जैसे alibaba.com। ठीक है, ये alibaba.com वेबसाइट है। इसके अलावा अमेजन बिजनेस, ये भी वेबसाइट है। ये एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है, इसमें कस्टमर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तीसरा होता है कस्टमर टू बिजनेस, यानी कस्टमर कंपनियों को सामान बेचता है, तो ये कहलाती है कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है, हम इसका एग्जांपल लें तो कस्टमर के पास, यानी हम लोगों के पास मान लो कोई सामान है जिसे हम ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो उसे हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। चौथा होता है C2C, यानी कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, कस्टमर ही अपना सामान खरीदता है और बेचता है। जैसे eBay.com एक वेबसाइट है, और भी दुनिया भर की है। कस्टमर सामान खरीदता है और दूसरे कस्टमर्स को बेचता है। ठीक है, ये चारों चीजें समझ में आ गई। इनका मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम इनमें?
कोई प्रॉब्लम? तो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं? ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं? Amazon.com, हाँ, और? कार्ड। हाँ, सीधा बता दो, अमेजन इस तरह से .com वगैरह वाली मत लगाओ, उसी से सब सर समझ जाएंगे। अमेजोन, हाँ, और बोलो। मिंत्रा, हाँ फ्लिपकार्ट, अच्छा, हाँ मैच हाँ, फ्लिपकार्ट, बिल्कुल बिल्कुल। सर जोमेटो। हाँ, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जिनसे हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये गलती से करेक्ट है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स? ये इंटरनेट के एप्लीकेशंस चल रहे हैं, यानी ई कॉमर्स हो गया हमारा, और ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हो गई। इसके एप्लीकेशंस के अलावा जितने भी हैं, तुमने ये तो छोटे मोटे सब बता ही दिए। ठीक है, मैं मेन मेन एप्लीकेशंस बता। सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है? हाँ, बोलो। अर्पित, आवाज नहीं आ रही। हाँ, और कोई? क्या पूछा आपने? सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है? सर, और फेसबुक। व्हाट्सएप, फेसबुक। ये तो हो गई सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी हैं। ये होती क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट्स? सर बताऊं? हाँ, सर ऐसे हॉटस्पॉट है सर, उससे हम मतलब दूसरे के फोन में, मतलब दूसरे फोन में नेट चला के किसी और को भी नेट दे सकते हैं। अच्छा। वाईफाई वाईफाई से हम किसी और का नेट भी ले सकते हैं। और कोई? चलो रहने दो, और कोई? सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये जो तुम बता रहे हो ये नहीं होती। सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जिसमें लोग अपने विचार रख सकते हैं, अपनी इवेंट्स, अपने इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं, अपनी फोटोज शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। वो होती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। हाँ, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है? क्या ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी, ये सब ई लर्निंग में भी आती है। ठीक है, काफी सारी वेबसाइट्स हैं ई लर्निंग की, और ऑनलाइन भी ई लर्निंग होती है। नेक्स्ट आते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या होती है? गूगल ड्राइव क्या होती है? अगर किसी को मालूम है तो बताओ, यदि नहीं मालूम तो अनम्यूट करके नो बोल दो। नो सर। किसी को भी नहीं मालूम गूगल ड्राइव क्या होती है? नो सर। चलो मैं बता देता हूं। मोबाइल का यूज सब करते हैं, मोबाइल में मेमोरी होती है। ठीक है, उसी तरह से कईयों के पास कंप्यूटर है, और नहीं भी है तो सबको मालूम है कंप्यूटर में मेमोरी होती है जिसमें मैं अपना डाटा रख सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह से गूगल के पास अपनी एक मेमोरी है।
इंटरनेट पर अपनी एक मेमोरी है जिसे हम बोलते हैं क्लाउड। ठीक है, ये मेमोरी हमारे कंप्यूटर और इसकी तरह नहीं है, कंप्यूटर की तरह और मोबाइल की तरह कि एक ही उस मोबाइल में या फिर एक ही कंप्यूटर में ओपन हो। ये क्लाउड मेमोरी है जो कि जिसमें हम अपना डाटा सेव कर सकते हैं और कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे अपनी सारी फाइलें रखनी है तो मैं अपनी क्लाउड मेमोरी यानी गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकता हूँ। मोबाइलों में है, सबके पास है गूगल ड्राइव। जिसके पास एंड्रॉयड फोन है सभी में गूगल ड्राइव है। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं अपने डाटा को सेव कर सकता हूँ। मान लो कोई डाटा डिलीट हो जाए हमारे मोबाइल में से या फिर मोबाइल फॉर्मेट हो जाए तो हमारा जो डाटा क्लाउड पर है वो हमारा डाटा सेव रहेगा। उसमें आईडी पासवर्ड होते हैं क्लाउड में, तुम्हारे जीमेल के, गूगल के। जब तुम नया मोबाइल लाते हो तो प्ले स्टोर पे आईडी बना के आईडी डालते हो या फिर एप्पल स्टोर पे आईडी डालते हो। ठीक है, तो गूगल में जो होती है एंड्रॉयड मोबाइल्स में तो वो होती है क्लाउड मेमोरी यानी गूगल ड्राइव। ठीक है, सब ओपन करके देखना अपने अपने मोबाइलों में कि गूगल ड्राइव है कि नहीं। इसके अलावा हमने पढ़ा था गूगल शीट, गूगल डॉक, गूगल स्लाइड, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। ये भी गूगल ड्राइव का ही एक पार्ट है। इनमें भी मैंने बताया था कि मैं कहीं भी अपनी फाइल बना सकता हूं और कहीं पे भी ओपन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारा डाटा क्लाउड पर चलता है यानी गूगल पर स्टोर होता है। ठीक है, इसके अलावा होते हैं गूगल फॉर्म्स जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गूगल फॉर्म से हम एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म या फिर एग्जाम पेपर्स, ये कुछ भी बना सकते हैं। मैं एग्जाम पेपर्स भेजे थे, वो सब गूगल ड्राइव पर यानी गूगल फॉर्म पर बने हुए हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेज में मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये एग्जाम पेपर्स और एडमिशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म ये कैसे बनाने हैं और इनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये होती है गूगल ड्राइव। सबकी समझ में आ गया होगा गूगल ड्राइव क्या होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं जॉब वेबसाइट्स। जॉब वेबसाइट्स क्या होती हैं? जिनमें हम जॉब सर्च कर सकते हैं, जिनमें हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी नौकरियों को सर्च कर सकते हैं। ये प्राइवेट भी होती हैं कुछ वेबसाइट्स और कुछ वेबसाइट गवर्नमेंट भी होती हैं। ठीक है, प्राइवेट वेबसाइट्स जैसे नौकरी.com, monster.com, ये सब प्राइवेट वेबसाइट्स हैं। और एक NCS, नेशनल सर्विसेज, नेशनल करियर सर्विसेज। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये सब ये दोनों गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जिनमें हम जॉब सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या होता है? जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होते हैं गवर्नमेंट। हाँ, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सब ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे ई मित्र हुए, भामाशाह योजना। भामाशाह योजना के बारे में पता है? ठीक है, एक होता है राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क के बारे में पता है? नो सर। राजस्थान संपर्क होता है जिसमें हम अपने कंप्लेंट डाल सकते हैं गवर्नमेंट के लिए।
एक मिनट में दिखा देता हूं तुम्हें। ठीक है, ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब तो तुमने देखे होंगे, मोबाइल वगैरह में भी होंगे सबके। और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी तुम्हारे मोबाइल्स में होंगी। तो हम चलते हैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, यानी राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट्स। स्क्रीन शो हो रही है ना? एम्प्लॉयमेंट राजस्थान। एक मिनट रुको, ये ये ओपन हो गई राजस्थान गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट्स। इसमें हम जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताई थी एनसीएस, नेशनल करियर सर्विसेज। ये वेबसाइट है, इसमें जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर हम इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो हमारे पास अपने आप ही मेल आती रहती है कि अब ये जॉब निकली हुई है, अब ये जॉब निकली हुई है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ज्यादातर गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। ठीक है, इसके अलावा है naukri.com। हाँ, ये रही। इसमें हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जॉब सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है monster.com। ठीक है, इसमें भी प्राइवेट जॉब हम सर्च कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रिज्यूमे भी अपलोड कर सकते हैं, यानी बायोडेटा भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक है सरकारी रिजल्ट। इसमें जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल है उन सबकी स्क्रीन शो हो रही है, बंद हो गई? बंद हो गई। हाँ, ये आ गई। इसमें जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं, एडमिट कार्ड निकलते हैं या फिर रिजल्ट निकलते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स इसमें आती हैं, सरकारी रिजल्ट। और इसके अलावा और भी दुनिया भर की वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही है। एक है फ्री जॉब अलर्ट, इसमें भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं तो उनकी सारी डिटेल्स आती हैं, यानी गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड सारी जॉब्स इसमें हम सर्च कर सकते हैं। जिनके एडमिट कार्ड निकलने हैं या जिनके रिजल्ट आ गए हैं या फिर नए वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी भी एक वेबसाइट है, सपोर्ट अदर। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, इसमें भी गवर्नमेंट वैकेंसीज से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड और एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट, सिलेबस, ये सब इसमें दे रखा है। ये भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये तो हो गई वैकेंसीज के लिए। इसके अलावा आरपीएससी
अपने आरपीएससी अपने अलग से फॉर्म्स भरवाती है, तो आरपीएससी की अलग अपनी वेबसाइट है जिसमें कॉलेज स्कूल से रिलेटेड यानी टीचर्स से रिलेटेड और आरएएस वगैरह इनके फॉर्म भरे जाते हैं। इसके रिजल्ट इसी में निकलते हैं, इसी में फॉर्म भरे जाते हैं। इनकी अलग वेबसाइट है ये, इसमें हम इस फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं RSMSSB। ये भी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें स्टेट के निकलते हैं, स्टेट के रिजल्ट्स जारी होते हैं। रिक्वायरमेंट ये रही, इस पर क्लिक कर देंगे तो रिक्वायरमेंट यानी वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगी। ये इसमें फॉर्म ये रहे, ये फॉर्म इसमें भरे जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी जो भी हमें फॉर्म भरने हैं। सर स्क्रीनशॉट हाँ, एक मिनट। हाँ, अब हो गई। ठीक है, RSMSSB ये रही वेबसाइट। इसमें हम राजस्थान, ये स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड फॉर्म्स भरे जाते हैं, जैसे पटवारी वगैरह के हुए, JEN के हुए, और भी काफी सारे फॉर्म्स इसमें भरे जाते हैं। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे तो जो वेबसाइट बताई थी, सरकारी रिजल्ट, फ्री जॉब अलर्ट और अरोरा कंप्यूटर वाली जो बताई थी, ये सब मीडियम है, इन पे फॉर्म नहीं भरे जाते। लेकिन ये जो वेबसाइट है RSMSSB और RPSC, ये दोनों गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। ये दोनों, इन दोनों वेबसाइट्स पे फॉर्म भरे जाते हैं। यदि हमें कोई भी फॉर्म भरना है तो हम इनमें डायरेक्ट वेबसाइट यदि मुझे मालूम है तो मैं इसमें जाके फॉर्म भर सकता हूँ। यदि मुझे वेबसाइट नहीं मालूम तो मैं सरकारी रिजल्ट या फिर फ्री जॉब अलर्ट या फिर अरोरा कंप्यूटर, ये तीनों वेबसाइट ओपन करूंगा। इसमें वैकेंसीज देखूंगा, जो मुझे भरनी है उस पर क्लिक करके मैं उस वैकेंसी पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन पहुंचूंगा मैं यहाँ पर ही जहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे। ठीक है, क्लियर है। ये है फॉर्म्स वगैरह जहाँ पे भरे जाते हैं और जहाँ पे हम फॉर्म्स देख सकते हैं। ठीक है, हम चल रहे थे ई गवर्नेंस पे। ई गवर्नेंस में भामाशाह हमने पढ़ा था, ई मित्र पढ़ा था। हम चल रहे थे राजस्थान संपर्क क्या होता है। तो राजस्थान संपर्क पे चलते हैं हम। राजस्थान संपर्क गवर्नमेंट पोर्टल है जिसमें हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायत लिखा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का एक पोर्टल है। ठीक है, ये रहा राजस्थान संपर्क। हमें कोई भी कंप्लेन लिखानी है तो मैं शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करूंगा। ठीक है, शिकायत दर्ज करने पर मैं क्लिक करूंगा। अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहा है और ये बता रहा है कि मुझे मोबाइल यहाँ पे चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैं मोबाइल को वेरीफाई कर दूंगा, यहाँ पे नाम दूंगा और जो शिकायत लिखनी है वो लिख दूंगा। और यदि मेरे पास उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर दूंगा, मेरी शिकायत दर्ज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। यह है राजस्थान संपर्क। और यहीं पर मैं बाद में देख सकता हूं कि मेरी शिकायत की क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, इसे हम 181 भी बोलते हैं और यही शिकायत मैं 181 पर कॉल करके भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये राशन कार्ड की वेबसाइट से मैं राशन कार्ड की वेबसाइट निकाल कर राशन कार्ड की डिटेल भी ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं राशन कार्ड नंबर डालूंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा तो राशन कार्ड की डिटेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे राशन कार्ड से रिलेटेड सारी योजनाएं भी दे रखी है। मैं होम पर जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे शिकायत वगैरह दर्ज करना और ये सब कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो कि मैं राशन कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट की यानी राजस्थान की राशन कार्ड की वेबसाइट से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा ई गवर्नेंस में आते हैं पैन कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना,
और इसके अलावा पासपोर्ट बनाना, ये सब चीजें ई गवर्नेंस में आती हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पूछना हो तो वो पूछ लो। टिकट बुक करना, टिकट कैंसिल करना, ये सब चीजें आती हैं ई गवर्नेंस में। तुम्हें कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो।